परफेक्ट परफेक्ट। मैं तो शॉक में आ गई, इतनी जबरदस्त उसकी परफॉर्मेंस उस सीन में। वो कहता है कि वो तो नाराज था मुझसे, मैंने तो माफी भी नहीं मांगी थी, ऐसे कैसे चले। एंड रिमेम्बर दैट लेडी जो क्लैप करना शुरू करती है, हु डज दैट इन अ कोर्टरूम? कौन आके लाइक एग्जैक्टली। और आप लोगों से रिव्यूज सुन रहे थे, आप हर जगह से उसकी तारीफ सुन रहे थे, और अचानक से जो है वो पता नहीं क्यों ड्रैग कर दिया। a mother's job is to protect her children, even from her husband, not to protect her husband. तो वो कहता है बस कर दो, एक को अभी मैं मार के बैठा हुआ हूँ, दूसरे को तुम मुझे मशवरा दे रही हो। तो वो फाइनली कहते हैं कि बस बहुत हो गया। और उनका शौक है बॉलीवुड में काम करने का, तो जो इंडियन ड्रामास का जो वो है, उनको वो स्टाइलिंग वो ले आई है वो, एंड शी वाज हैप्पी विद दैट। तो जो उनको धक्के दे के निकाला या उनको बोला कि जाओ यहाँ से, वो बिल्कुल सही रेस्पॉन्स था। शी पुट्स एवरीथिंग ऑन हर डॉटर। एग्जैक्टली, क्योंकि उनका शौहर जो है वो उनको मार नहीं रहा ना, उनको पिटाई की जरूरत है, वो डोज उनको पिटाई की मिल नहीं रही। I would rather get my husband a second wife than let his sister son get everything. लेकिन मेरे जो दिल की ख्वाहिश है ना, वो ये है कि अगर महविश हयात जब डायन बन के आएंगी ना, तो वो सबसे पहले बदला अपनी माँ से और बाप से लेंगी। Assalamu alaikum everyone. This is Shiba and Hira from Drama Pakistani. Assalamu alaikum Hira. कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ। शिबा, क्या हाल चाल है? बस चल रहा है। तो आज क्या कर रहे हैं हम? क्या हम आई थिंक ऐश के जुनून के जो लास्ट 2-3 एपिसोड्स थे उनको ओके, वो करते हैं, एंड देन ठीक है। डायन। डायन डायन है ना? हाँ डायन, मैं डायन, कभी इसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर सकूंगी। डायन। हाँ वो डायन, करेंगे क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है। यस, बहुत ज्यादा All इंटरेस्टिंग। right, let's start with Aish Ke Junoon by Six Sigma Production, directed by Qasim Ali Mureed, and writer is Sadia Akhtar. Cast is Shahriyar Munawar, Ushna Shah, Syed Muhammad Ahmad, Shuja Ahmad, Isra Fazal, यस, amongst others. ठीक है. So ठीक है। अब क्या आपका क्या? मेरा ख्याल ये है कि जो लास्ट एपिसोड थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी, लेकिन जो सेकंड लास्ट एपिसोड थी और एपिसोड 33, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एपिसोड उन्होंने दिए। और काफ़ी जैसे मोहम्मद असलम साहब की एक्टिंग उसमें, इरसा गज़ल की, शहरियार मुनव्वर की, शुजा की, इन सब की एक्टिंग ब्रिलियंट थी। सीन्स बहुत अच्छे थे, बहुत सारे महमूद असलम. महमूद असलम, सॉरी, महमूद असलम, इन सब के सीन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, और मैंने हाँ. बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय किए हैं दोनों एपिसोड्स को। तो एपिसोड 3 से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें जो है वो पहले जो उशना शाह हैं वो फ़ोन पे बात कर रही होती हैं शहरियार मुनव्वर से, राहिम से, और वो घर आ रहे होते हैं। तब पता चलता है कि जो शुजा हैं वो कमरे में वापस आ गए हैं उनके। तो फिर एक थोड़ा सा शो शुरू होता है, जिसमें फिर एकदम से अचानक से शहरियार मुनव्वर आते हैं और फिर अपनी ही बीवी पे इल्जाम लगाते हैं कि तुम या इसके साथ क्या कमरे में कर रहे हो। तो उस सीन में जो उशना की एक्टिंग है पहले थोड़ी बेहतर थी, एंड देन जब पता चलता है कि ये सिर्फ शो था, तो वो हाँ, जो दिस वाज जिस तरीके से वो प्लान. स्माइल पास करती है उशना, वो थोड़ी सी स्कैरी थी, कुछ अजीब सी थी वो एक्टिंग, वो कुछ मुझे समझ में नहीं आया उसमें। बहरहाल फिर जो महमूद असलम साहब है उनको फाइनली पता चल गया कि कौन सा मेरा बेटा जो है वो क्रिमिनल हाँ है और कौन फाइनली. सा, हाँ फाइनली। और वो सीन मुझे उसमें एक चीज बहुत अच्छी लगी, जो इरसा गजल कहती, ये तुमने क्या किया है, हाँ. तो कहते अगर मॉम बस बहुत हो गया, पापा ने बस सुन बहुत लिया, सुन लिया उन्होंने, सब आपके ड्रामे बंद करे. माफ। तो लाइक वो सीरियसली. सीन, हाँ, और हाँ वो सीन अच्छा था, लेकिन उसमें बाकी सब की एक्टिंग अच्छी थी, सिर्फ उशना शाह की जो एक्टिंग ही थी वो थोड़ी सी वीक थी। उसके बाद जो है वो महमूद असलम साहब जो है वो बहुत दुख भरे अंदाज में आते हैं और बैठते हैं और कहते हैं आज तो मैं जो है ना शहरियार को, राहिम को सच बता के ही रहूंगा। तो वो फाइनली बताते हैं कि यही उनका बताते हैं, सगा बेटा है। तो एक और मिस्ट्री रिवील होती है। रिवील होती है, एंड हिज रिएक्शन इज वेरी स्ट्रेंज इन माय ओपिनियन. शहरियार मुनव्वर। कि हाँ, रायम्स रिएक्शन टू दैट आई थिंक इज वेरी स्ट्रेंज, बिकॉज ही जस्ट लाइक, इससे बेहतर तो आप मुझे नहीं बताते. क्यों? आई मीन क्योंकि यू वो फाइंडिंग. क्योंकि वो ये समझ, हाँ क्योंकि आपके जब माँ बाप होते हैं तो आप उन पे अपना हक समझते हैं, राइट? हाँ
वो ये कह रहा था ना कि मैं तो आपको फरिश्ता समझता था, लेकिन मैं ये भूल गया कि एक जान लेने वाला भी तो फरिश्ता ही होता है ना। तो उसको ये था कि ये तो मेरा हक था, और और मैं सारी जिंदगी इसको खैरात समझता रहा, और मैं ये एहसान समझता रहा। तो वो चीज उसके लिए जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं थी कि दिस इज नॉट राइट, ये मेरा राइट था, और मैं हाँ हाँ कि मैं तो इनका एडॉप्टेड बेटा हूँ ये वो। तो मेरे ख्याल में वो रिएक्शन उसका जस्टिफाई था। और जो महमूद असलम की एक्टिंग थी उस सीन में वो भी बहुत जबरदस्त थी। फिर हम आते हैं बट ऑन दी अदर साइड, लाइक वंस ही फाउंड आउट कि भाई ये मेरे असली फादर है, जी जी I feel like he should have been a little grateful. Okay, ओके this is my father as an adopted child. He has given me more love than his own child. ठीक है, मुझे हर चीज वो मिली है जो शुजा अहमद को मिली थी, और so now it's real. Like I'm not just an adopted son, I'm his actual son. So I feel like it could have gone either way. Okay, I get what you're saying. कि it's trauma कि मैं खैरात समझता था. But then the other thing is कि oh okay, like he is my father. उन्होंने जो मुझे मोहब्बत दी है पूरी जिंदगी वो असली थी. ये अलग बात है कि उन्होंने बताया नहीं, उनकी वाइफ को नहीं पता, and which is perhaps why his wife always treated him like a stepchild, even though he was adopted, right? I don't know. यस, उन बीवी को यही पता, एरसा को यही पता था कि जो है ये राहिम जो है वो अडॉप्टेड है, लेकिन उनको Adopted है, बिल्कुल हाँ. 34 एपिसोड में जाके उनको भी ये रिवील होता है जब महमूद असलम साहब की डेथ हो जाती है। उसके हाँ, वो बाद जो विल रिवील होती है, हाँ. जी जी, जो विल रिवील होती है। और जो मुझे एक चीज ये लगी कि ये जो बैक स्टोरी जो दी है महमूद असलम साहब ने राहिम को, वो बिल्कुल बोगस थी। कि अच्छा. मैं लंदन चला गया हूँ और मैंने पहले मेरी मोहब्बत की तुम निशानियों में लंदन तो आप ऐसे चले गए कि आपने पूछा ही नहीं कहाँ है, पूछा ही नहीं, हाँ. और फिर हाँ. मैं ढूंढता रहा, फिर तुम मुझे जो है वो एक जगह मिल गए। तो वो बस वो मुझे But थोड़ी this सी is what happens in many dramas. जब के वाइफ को वो छोड़ के दूसरी उन्होंने शादी कर ली या वो चले गए, एंड फिर वो ढूंढते ही रहते हैं. हर तीसरे ड्रामा में आजकल यही स्टोरी है कि बाद में पता चलता है कि भाई ओ मेरी एक और औलाद भी है. इंडियन So ड्रामास। हाँ, और उसमें हॉलीवुड. हाँ, तो इन सारी चीजों में फिर हम आते हैं हम्म. कि नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें जो है वो महमूद असलम साहब आके उशना अहमद से कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, तो वो उससे बात कर ही रहे होते हैं तो शुजा एंट्री लेता है। तो वो उस पर बहुत गुस्से होते हैं और कहते हैं कि तुम मर क्यों नहीं गए, और वो आके जो है वो ग्रेबान पकड़ता है और कहता है आप क्यों नहीं मर जाते, आप क्यों नहीं मर जाते। That is the first time I think they've shown a scene where a son is, इस तरह अपने वालिद का गिरबान पकड़ के उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा है. I think on television ये पहली दफा ने उन्हें बताया है. And I दैट don't know वाज बताना वेरी चाहिए पावरफुल। था या नहीं बताना चाहिए था, but it was very powerful. कि आप uh, even his mother Afia didn't appreciate it. She was like, तुमने ये क्या किया? एग्जैक्टली, तुमने हाँ, अपने बाप का गिरबान कैसे पकड़ा, पकड़ा. कैसे। Well, आप ही ने तरबियत की थी उसकी. और दूसरी बात ये जो Just शौक saying. था महमूद असलम साहब, जो एक्सप्रेशंस उन्होंने दिए नेक्स्ट लेवल थे। और उसमें मुझे बस ये लगा कि उशना शाह भी आती हैं और मारती हैं शुजा को, तो वो जो स्लैप थे वो बस लाइक दैट, क्योंकि उस वक्त दोनों जो है वो बहुत गुस्से में थे, महमूद असलम साहब भी और शुजा भी। जबकि अहमद का स्लेबस लाइक थी ये नहीं होना चाहिए था, आप भी उतना ही पावरफुल फॉर सीन जो करती, है हाँ. वो कर सकती थी, क्योंकि सब। और जैसे शुजा ने अपनी माँ को आफिया को धक्का दिया है और वो गिरी है, तो वो भी बहुत पावरफुल सीन था। उनकी एक्टिंग भी बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। Yep. और शुजा फिर एकदम से भाग कर जाता है, शहरोज भाग कर जाता है कि आप ठीक तो है, और वो उसको पकड़ती है कि हाउ डेयर यू, हाउ Dare डेयर, you. हाँ. कैसे किया तुमने। तो वो एक बहुत बहुत एक Yes. स्ट्रॉन्ग सीन था। और उसके बाद जब दोनों मियाँ बीवी महमूद असलम साहब और आफिया दोनों कमरे में आते हैं, वो भी एक बहुत पावरफुल सीन था। आफिया को दिखाते हैं, वो बताती है कि तुम मुझे जो भी बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे तलाक दे दो, घर से बोलने का चले जाओ, मैं सब कुछ करूँगी। लेकिन जब वो वापस आती हैं तो देखती हैं कि उनकी डेथ हो चुकी है और वो चीखती हैं।
उसके बाद आते हैं शहरयार मुनव्वर पे, जब उसको पता चलता है कि ये मेरे बाप की डेथ हो गई है। That's okay. उस टाइम शहरयार मुनव्वर की जो एक्टिंग थी, ओ माय गॉड, Yeah, he gives a गूज़बम्प 10 out of like a 12 out of 10 for this. I mean, he really did excellent. परफेक्ट। हाँ. मैं तो शॉक में आ गई, इतनी जबरदस्त उसकी परफॉर्मेंस उस सीन में। वो कहता है कि वो तो नाराज थे मुझसे, मैंने तो माफी भी हम्म नहीं मांगी थी, हम्म ऐसे कैसे हम्म चले। तो ये आपको एक जो गिल्ट होती है ना, वो उसके चेहरे पे हम्म 10 आउट ऑफ 10 उसमें। फिर हम आते हैं जनाजे की तरफ। जनाजा दिखाया जाता है, उसमें एक चीज वो मुझे नहीं समझ में आता कि जो उशना शाह की फैमिली है उसके सीन काट दिए जाते हैं या उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, क्यों है ऐसा। हम्म लाइक उनकी जो मॉम थी वो नहीं आई, और जो ऐमन के फादर है वो आए और आते के साथ कहा बस सब्र करो। हम्म। कोई तो वो ऐसा एक टिपिकल अब गुफ्तगू जो होती है, मतलब उससे ज्यादा आप क्या कहेंगे, राइट? सब्र करो, यही होना था, अल्लाह की यही मर्जी थी, हाँ, जस्ट आई मीन दीज टिपिकल डायलॉग्स। एग्जैक्टली। और फिर उनकी मॉम नहीं है उस सीन में, बहन नहीं है। एमन हम्म की ना बहन को दिखाया गया है ना मॉम को। ये चीजें ना क्या करें, जब आपकी इतनी बड़ा सीरियल है और इतने सारे लोग देख, तो प्लीज आप एक्टर्स को उनको लेकर आया करें जिनका रोल हो। रोल तो आई थिंक वो वही होता है जो एंड में होता है ना, कि दे नीड टू जस्ट रैप अप नाउ, और फिर एग्जैक्टली। उसमें वो जल्दी कर देते हैं। हाँ, और लेकिन वो जो सीन था वो भी बहुत अच्छा सीन था। उसमें शहरयार मुनव्वर जो है वो फुल कंट्रोल में थे कि अब हम्म मेरा बाप है, तुम्हारी वजह से मरा है, शहरोज तुम इसको जो है वो कंधा नहीं दोगे। और वो ये दिखाते कि वो नमाज जनाजा भी वो खुद पढ़ता है शहरयार मुनव्वर। तो वो विच एक आई थिंक वाज रियली गुड। बहुत अच्छा किया ये, दिखाया है इन्होंने, बिकॉज दिस इज एक्चुअली व्हाट यू आर सपोज टू डू। नमाज जनाजा वगैरह मौलवी ये नहीं पढ़ाते, बेटे का काम है नमाज जनाजा पढ़ाना। एग्जैक्टली। सो आई एम रियली ग्लैड दे डिड दैट। तो वो सीन बहुत पावरफुल था, उसमें आफिया की एक्टिंग बहुत पावरफुल हम्म थी, सारी तो ब्रिलियंट एपिसोड। फिर हम आ जाते हैं लास्ट एपिसोड के बारे में, जो कि निहायत ही वीक एपिसोड थी। क्या था वो, क्यों था वो मुझे समझ में नहीं आया। जिसमें स्टार्ट करते हैं, कोर्ट सीन होता है, उसमें उसको बताया जाता है कि भाई ये तो इतना मासूम बच्चा है, आप इसने हथकड़ी पहनी हुई है तो हथकड़ी तो आप उतार दें। क्या सीन है। आप वकील को जो वकील का कैरेक्टर है लॉयर्स का, आप कहाँ से पकड़ के लेकर आए, ऐसे ही उठा के लेकर आ गए उनको। यार कम से कम थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें जब आपने बाकी सारी चीजों पे मेहनत की। और फिर उशना शाह का आता है कि बयान दें, तो वो बीबी आते के साथ वो बताती नहीं है कि हुआ क्या है क्या नहीं, वो हम्म। सच और झूठ पे जो है वो लेक्चर देना शुरू कर एक देती। लेक्चर, हाँ। वो क्या था, वो मैंने लिखा भी I है यार। honestly, I think Ushna Shah needs to really look at her scripts, एग्जैक्टली। and she needs to figure out what she wants to do, हाँ, because this is not it. This is not working for her. It didn't work एग्जैक्टली। for her in Ghair. It didn't work for her here. So I don't know where she goes from here, in एग्जैक्टली। my और opinion. उसके बाद वो कहती है यहाँ सच की कोई मायने नहीं रखता, सच कोई मायने नहीं रखता, झूठ हमेशा जीत जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Hmm. क्या जरूरत थी उस इतने लंबे लेक्चर की। आप सीधा सीधा बताओ इस बंदे ने आपके साथ किया किया है, क्या किया है, हाँ। आप चाहती क्या हो, उसको क्या सजा मिले, दैट्स इट। और आप जाके बैठो उधर वहां पे। And और remember that lady जो clap करना शुरू करती है? Who does that in a courtroom? कौन आके, like, I've personally never been in a courtroom, so I don't know, but I've seen enough Law and Order एग्जैक्टली। shows and this and that कि कोर्ट रूम में बैठ के आप स्लैप नहीं करते, स्टैंडिंग ओवेशन नहीं मिलती हाँ, है और इंसान को। माँ your बाप के भी your चेहरों पे literal प्राउड job है। is to just go, हाँ, and tell the truth and come back. That's it. That's your job. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्या बकवास थी वो। Hmm. बेनाम सी आंटी जो है उनको ताली बुलाने के क्लैपिंग बुलाएंगे ना। तो Filler auntie. हाँ, बेनाम सी आंटी, मैंने उनका नाम ही बेनाम रखा है, तो वो बेनाम Very आंटी nice. थी। उसके बाद वो जो थे शमसी साहब, Hmm. उनका आप बताएं कि कहाँ हमसे एक चीज जो है वो मिस हो गई। क्योंकि लास्ट टाइम जहां तक हमें याद है, उनको तो वो किडनैप करके ले गए थे शहरयार मुनव्वर साहब उनके घर से, और उनको कहा था कि जो मैं बोलूंगा वही तुमने बोलना है। वही लेकिन करना है, हाँ। वो तो जो है वो अपनी जिंदगी के कई किसी नए मोड़ पे थे। उन्होंने पहले जाके जमाल को बोला कि मैंने तुम्हारी माँ को अगवा कर लिया है और अब जो है तुम्हें गवाही देनी है। लेकिन थैंक गॉड
क्योंकि ये आखिरी एपिसोड थी। तो जमाल साहब ने कहा कि नहीं, मैं सच का साथ दूंगा, और उन्होंने सच बोला और वो बिल्कुल सही हो गए। And I think Furqan Qureshi did really well in these वेरी scenes. गुड, Like, I mean, वेरी you have to balance out the fact that your mother is being held by kidnappers, एग्जैक्टली। and your entire testimony, her entire life is now in your hands. आप या तो उनकी जान बचा सकते हैं या आप सच बोल सकते हैं. And that balancing in his head, and you could see it on his face, okay, how difficult this was, but he ended up telling the truth. And obviously, unki, mother was saved by Rahim. But I think Furqan Qureshi was wonderful in this. Like, he balanced out those emotions on everything, facial structures, everything. I think he did really well. यार वही बात है ना, इस ड्रामे में कोई एक ऐसा बंदा नहीं है उष्णा शाह के अलावा जिसकी No. एक्टिंग पे Who हम didn't, समझ हाँ. इवन Yeah. शम्सी साहब जो हैं वो काफी अच्छे थे। तो लेकिन हाँ, लास्ट सीन में अब जो सीन था वो शहरयार मुनव्वर आउट ऑफ कैरेक्टर थे। वो उसमें कैंडी खा रहे हैं या चिप्स खा रहे हैं, आई डोंट नो, और उस शम्सी के कंधे पे हाथ फेर, वो क्या सीन था? मुझे नहीं पता. I don't know what happened to the last episode. And will reading happened before this, right? हाँ, जब will बिफोर में उष्णा, मेरा ख्याल है उष्णा से पहले ये सीन था राहिम। हाँ. So during the will reading, when Afia's brother, he's his lawyer, who says कि भाई आपके divorce papers were ready to be signed, and बस उनको मोहलत ना मिली, fortunately or unfortunately, उनको मोहलत ना मिली साइन करने की तुम्हारे लिए, वरना इस वक्त तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता, because all 80% went to Rahim and 20% went to these guys. I think the expression on Afia's face was, I don't believe this. ये मेरे साथ कैसे हो सकता है? I think Irsa Ghazal is one of the best actresses that we have. जो second lead play करती हैं, 100%। she's no less than a lead, but she was so good. Even in, like, her character did get whitewashed, right? उनको consequences उनके ये हुए कि भाई उनके husband की death हो गई और उनके बेटे ने की भी death हो गई. Also, by the way, I called it. याद करो लास्ट इसमें हमने किया था, मैंने एग्जैक्टली। कहा था शहरोज, क्योंकि आजकल if you're rich, you do not suffer consequences, you just die. That's it. But her character, like, she did attempted murder on Rahim and Aman, and उनको कुछ भी नहीं हुआ. She didn't go to jail. Nobody, like, कुछ भी नहीं हुआ. इनकी वाइट वॉशिंग हो गई एंड में. उनके लिए बस यही कम था कि उनके हस्बैंड और बेटे चले गए हैं और अब वो अकेली हैं. Those are, I don't know, I mean, yes, as some sort of consequences, but जो legal proceedings वगैरह होनी चाहिए थे, she tried to kill 2 people, एग्जैक्टली, सो ट्रू। you know, and that was just kind of like उसको बहुत नॉनचलांट तरीके से उन्होंने भुला दिया. भुला दिया, So एग्जैक्टली। I don't know. हाँ, ये सही And बात है। शहरोज तो ने भी वो वैसे शहरोज ने consequences suffer नहीं किए. He died. हाँ, You know, he did everything that he wanted to do, and at the end he died. एग्जैक्टली। कुछ नहीं हुआ. He should have gone to jail. He should not have died. His mother should have gone to jail. But I don't know अब ये क्या नया ट्रेंड है कि आप you just die. You do not suffer any consequences. जो एंड के जितने भी सीन थे उनकी कोई लॉजिक नहीं बनती थी। बस नहीं एक थी. हाँ. एक सीन जो मुझे अच्छा लगा वो आफिया का था कि शहरयार मुनव्वर राहिम उनके पास आते हैं, आफिया के पास, और कहते हैं कि मॉम आप घर पे चले, हमारे साथ रहे। और बाद में जो है वो मामू पूछते हैं आफिया से तुम क्यों नहीं गई हो, तो वो कहती है कि मैं कैसे जा सकती हूँ, उसकी वजह से जो है वो मेरा बेटा चला गया, उसकी वजह से मेरा शौहर चला गया। She's still blaming him. She's Exactly, not उनके taking any हाँ accountability for what she did. एग्जैक्टली वो तो कह रही है ना कि मैं माँ हूँ और हाँ. मुझे जो है अगर वो राहिम को कहती है कि मैं उसकी माँ हूँ, अगर मुझे ये सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा तो मैं यही करूंगी. हाँ. मैं यही करूंगी। तो ये एक ऐसी माँ दिखाई है जो डायन में मिसिंग है। तो या ये एक Yes. ऐसी माँ है जो डायन में मिसिंग Yes. है। तो Yes. वो मुझे सीन एक रियलिस्टिक लगा कि वो ये नहीं कहती कि हाँ चलो अब मेरा तो यही एक बेटा है, मेरा तो यही सहारा है, मैं अपने पोते को देख के जीऊंगी। वो कहती है नो, आई कैन No. नॉट
There's no self-reflection, there's no accountability कि मेरी तरबियत से ये सब हुआ मैं she was the one person who could have changed everything. She had many opportunities to do that and she हाँ chose not to do that, and at the end she still blames someone else for what's happening in her life. एग्जैक्टली ऐसा ही हम देखते हैं अपनी रियल लाइफ में कि जब हम किसी को भी बताते हैं कि आपके बेटे ने ये किया है या ये ऐसा कर रहा है, तो माँ कहती है नहीं, गलती तुम लोगों में, तुम नहीं कर रही हो, तुम ये नहीं कर रही हो, तुम वो नहीं कर रही हो, मेरा बेटा परफेक्ट है। हाँ वो तो परफेक्ट है। तो वो जो रोल उनका लिखा गया है वो रियलिटी से बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल सेम है, ऐसा ही होता है। तो वो एक चीज मुझे एंड की एपिसोड में अच्छी लगी कि वो एक रियलिस्टिक चीज थी। बाकी जो एंड होता है कि शाम के टाइम पे जो है उष्णा शाह ऑफिस जा रही हैं, तो आई मीन रात के That टाइम scene पे made ऑफिस absolutely zero sense. That scene made absolutely zero. So I'm guessing this was at least 6 years after, एग्जैक्टली you know, when all of this happens, Shahrose dies because the child is 5, 6, he's playing यस cricket. So 6 साल के बाद उन्होंने वो किया है. And you're right, who goes to the office in the evening? And what training does Ushna Shah have to run a hotel? She was a waitress. एग्जैक्टली कोई या तो 8 साल में एजुकेशन उन्होंने सब कुछ सीख लिया है, सब कुछ कर लिया है. And पॉसिबिलिटी है। now, but I'm sorry, the last scene made zero sense. Again, her acting at the end was also just there. She was just there and she was speaking. So Aish Ke Junoon ended up, I don't know what to say about how it did. Like, अगर आपको rate करना हो out of 10, आप क्या करेंगे? 5 अच्छा? हाँ, I would give it 5.5, 6. क्योंकि I think I would. एग्जैक्टली क्योंकि अगर आप ये बीच में रोमांस का सीन नहीं डालते, आप उसको ड्रैग नहीं करते, आप थोड़ा सा थ्रिलर का एलिमेंट थोड़ा सा और बढ़ा देते, तो इट वुड बी परफेक्ट। Because लेकिन the beginning, at least the first 15 episodes were really good. एग्जैक्टली You और know? आप लोगों से रिव्यूज सुन रहे थे, आप हर जगह से उसकी हाँ, तारीफ सुन रहे थे, और अचानक से जो है वो पता नहीं क्यों आप ड्रैग पता कर नहीं क्या दिया। हुआ. हाँ, इस ड्रामे को जो लेके चला है इनिशियली वो शुजा लेके चले हैं। माशाल्लाह से yes, उनकी एक्टिंग और सब कुछ जो है वो शुजा की वजह से ये हिट भी हुआ। yes. तो ब्रिलियंट He एक्टिंग and बाय Shahyar Munawar carried this drama, basically. बिल्कुल Shuja बिल्कुल Ahmed a little more, I would say, than Shahyar Munawar, but those two carried this drama. That's it. that's Everybody else was really, really good, but these two carried it. और सपोर्टिंग कैरेक्टर जैसे महमूद असलम साहब और आफिया, उन्होंने भी उनको डायलॉग्स दिए गए, तो ये एक हाँ. अच्छी बात है। उनके सीन्स अच्छे थे, तो ओवरऑल इज अ गुड ड्रामा। मजा आया देखने में, बट अगर बीच को ड्रैग नहीं करते तो बहुत अच्छा होता। तो शायद बेहतर, but I mean her brother, उनके surgery कामयाब हो गई. You know, Oh Ushna Shah के जो यार that scene, oh my god, यार, अच्छा, जरा I फोन तो really लगाना, thought, पूछना तो सही, हाँ, बोल ले। right? फोन तो लगाना जरा, पूछना आज उसकी सर्जरी थी. Are you serious? Like a mother, parents, a family would be like so आप anxious at जा that point. नमाज And पे वो इतने बैठे थे आराम से बैठ के कुछ, हाँ, वो आराम से फोन तो लगाना आज उसकी सर्जरी थी, कैसी हुई. And I really thought their brother-in-law was gonna go there and just मैं भी use the money for himself. No, to use the money for himself and never come back. So, you know, I was wrong on that. But yeah, बड़े आराम से उनको भूल गए हैं, वो अगर कह ये रहे हैं कि होता तो हाँ नेक्स्ट सर्जरी टाइम थी. हम लिख हाँ, लेंगे सीन, हम हम बेहतर लिख लेंगे भाई. एग्जैक्टली। सो या Exactly. So that was Ishq Junoon. हाँ, that was इसके इश्क जुनून। It is ended. अब देखते हैं what comes next after this. मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या कौन I सा don't know ड्रामा either. इसको रिप्लेस कर रहा है। हाँ. Let's see. So the next is Diane. We are मेरा going to cover the फेवरेट last ड्रामा few. It's so good. It is actually so good. इस और हमने first two review किए थे last time. और हाँ आज तो third शुरू होता है कि जवार शाह को फोन आता है. हाँ नहीं, शबाब नहीं वो पूरी प्लानिंग कर रही होती है कि हाँ वो मैड लड़की. हाँ, नहीं वो, बोलो. और उसमें ये होता है सबसे मजे का सीन, जो नूरी के हाथ पे चाय गिरती है, ठीक है, हाँ, और उन्होंने साड़ी पहनी हुई होती है और वो चाय लेके उसके सामने ने, क्यों यार चाय गिर जाएगी उसके ऊपर, खुद के ऊपर भी गिरेगी, कब कंटिन्यूअसली जो है ना वो
शेक हो रहा है, खुद भी शेक हो रही है। मैं क्या नूरी का क्या मसला है, पहले मुझे ये बताओ, what is her connection? आई डोंट She's नो। really okay, maybe she likes him or something, I don't know. But खैर जब फोन आता है वारशा को हाँ। कि भाई आपका भाई हॉस्पिटल में है, वो जाते हम्म। हैं, एंड देन बाय द टाइम दे गेट देयर डॉक्टर कहते हैं कि आपके भाई एक्सपायर कर गए। मुझे आप ये बताएं कि वो कोई खाना थे या वो कोई ड्रिंक थे जो जिनकी एक्सपायरेशन डेट थी? आप, you're a डॉक्टर, आप आप किस तरह ये न्यूज़ दे रहे हैं किसी फैमिली मेंबर को? You could have said this in so many ways कि your brother has passed, he is no more, we are sorry, this and that, किसी भी तरीके से आप कर सकते थे, लेकिन आपके भाई एक्सपायर कर गए। I'm sorry, ये मिल्क एक्सपायर हो चुका है, अब ये खराब हो गया, आप उठा के अब फेंक आप पी नहीं सकते। दे। सॉरी। हाँ, sorry, I had to mention that. But the first thing जवारशा के जो माइंड में आता है, बैकग्राउंड में जो बोल रहा है, वो ये है, हुनैन जो कहता है कि मैं अपनी पहली औलाद आपको दूंगा। His brother हम्म। has just passed and he's only thinking about कि उसने मुझे अपनी पहली औलाद देनी थी। That's the first thing that's coming to his mind. हाँ, In fact, पहली औलाद even भी और at the बाकी सारी few, हाँ, बाकी सारी भी देनी भी। थी। और उसकी बहन भी ये सोच रही है, फौजिया प्लेड बाय CQ, कि इसने वारिस देना था। मतलब दिस इज व्हाट देयर थिंकिंग। उनका भाई मर गया है यार, थोड़ी सी अब वो कर लें, आपने कर जस्ट, नहीं उसने मुझे औलाद देना था। उसके बाद फिर उनका एक्चुअल वो शुरू हुआ कि ओ हुनैन मर गया एंड दिस एंड दैट। हाँ। दैट वाज रियली वियर्ड। हाँ, उसमें हमें इस चीज की भी क्लियरिटी मिल गई कि हमें ऐसा लग रहा था कि शायद इन्होंने जानबूझ के हुनैन को मरवाया है, लेकिन ऐसा नहीं हाँ, था। नहीं बहनें था। जो हैं वो दुख में थी, उन्हें उन्हें हम्म, अंदाजा नहीं था कि क्या होगा। वो बस चाहती थी कि उस घर में हुनैन की वो असल में हाँ, एक्चुअली वो चाहती हैं कि वो एक ऐसी लड़की लेकर आए, चाहे वो जवार शाह के लिए हो या फिर वो हुनैन शाह के लिए हो, वो एक ऐसी बंदी हो जो बहनों का पपेट हो। तो बहनों का हाँ, वो उनको या वो चीज वो कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं किसी चीज को। तो हाँ, ये चीज है कि उन्हें अफसोस होता है, लेकिन बाद में आमिर साहब जो है उनको बताते हैं कि बीवी खुदा का वास्ता है, अपने शोहर का भी ख्याल रखो, मैं जिंदा हूँ। और मजे की बात है, जीक्यू आगे जाके कहती है कि जब उन्हें पता चलता है कि अब जो वारिस बनाया है, मौके का फायदा उठाता है छोटी बहन का हम्म शौहर। और छोटी वो बहन बाय द वे इज महविश हयात सिस्टर, अफशी हयात। ओ रियल सिस्टर। यस, यस, ओके ओके ओके, जब भी मैं कहूँ मैंने कहीं उनको देखा है। है ना, शी ओके। लुक्स लाइक हर। तो हाँ। यस, दैट्स व्हाई। ओके, तो जो छोटी बहन के शौहर होते हैं वो मौके का फायदा उठाते हैं और वो एहसन खान को कहते हैं कि जी आप मेरा बच्चा ले लें। हम्म तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है। वो उस टाइम पे उनका दिमाग जो है वो बिल्कुल हम्म खत्म हो चुका होता है। वो कहते हैं ठीक है, जो भी आ रहा है वो सही है। हम्म तो जीक्यू आमिर साहब को कहती हैं कि इसको भी जो है ना, अब इसका भी कुछ करना पड़ेगा। वो कहता है बस कर दो, एक को अभी मैं मार के बैठा हुआ हूँ, दूसरे को तुम मुझे मशवरा दे रही हो। तो वो फाइनली कहते हैं कि बस बहुत हो गया। तो जीक्यू जो है वहां पे खामोश हो जाती है। एक और सीन हम्म जिसका कोई सेंस नहीं बनता, जब महविश हयात के बाप, उनका नाम शकील है ना, शकील अंसारी। शकील अंसारी, हाँ। तो मेयर एजाज, बट हाँ। शकील अंसारी साहब उनको खुद फोन करते हैं और आमिर उनको ढूंढ भी रहे हैं कि कहाँ पर है हम्म ये बंदा, मिल जाए बस। हम्म आपको लग रहा है कि भाई ये मार देगा, ये मार देगा इस बंदे को। हम्म। लेकिन वो खुद ही शकील अंसारी साहब आमिर साहब को फोन कर रहे हैं। तो आमिर साहब कहते तुम मिलो जरा मुझसे, तुम हम्म किसी को बताना नहीं तुम कहाँ पर हो। और फिर वो मोबाइल की रोशनी में जो है एक बिल्डिंग में आमिर साहब जो है वो ढूंढ रहे हैं उनको। और उसके बाद जो वो सामने खड़े हुए हैं, लेकिन आपके हाथ में पिस्तौल भी है, लेकिन आप नहीं मार रहे हो उसको। मार गए। कोई सीन You had a really golden opportunity to just kill the guy and nobody would have known and nobody would have cared, to be honest, besides his एग्जैक्टली wife. एग्जैक्टली। तो लेकिन ड्रामा अच्छा, फिर कैसे चलता आगे। हाँ जी, सो ड्रामा कैसे चलता और हमें कैसे जबरदस्ती शादी का जो है सीन है वो। अच्छा, अब आ जाते हैं इस सदी की सबसे अजीम माँ पर। oh my god, I feel she is the main villain. शी इज I द I डायन, शी हाँ, इज द डायन, she is द रियल, actually the Diane, the mothers. या द मदर्स। कौन
A mother's job is to protect her children, even from her husband, एग्जैक्टली। not to protect her husband. और उनके लिए खैर ये तो थोड़ा सा बाद में आता है, पहले पीछे थोड़ा सा जाके वो हाँ। करते हैं कि शकील अंसारी का वो है, उन्होंने हम्म। वो एक स्टोरी मेकअप करते हैं, या वो मेकअप करते हैं, या उनसे कहा जाता है कि भाई आप ये कहें कि हुनैन उस was going to Oh assault yeah, her, yeah, yeah, yeah. Yes, 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 right? yes, 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 So yes. that's the case. Hunain says कि हुनैन was going to assault her, इसलिए मैंने उसको मारा. जब जवार शाह comes and asks कि भाई क्यों मारा मेरे भाई को, and he doesn't believe them. हाँ, तो जवार शाह जाते हैं शकील अंसारी के पास, और शकील हाँ, अंसारी ये रिवील करते हैं जो कि आमिर साहब ने उनको बताया है कि हुनैन जो हाँ, है वो महविश हयात के साथ जो है निहाल को असॉल्ट करने वाला असल्ट था. करने आया। हम्म। तो So जो that's and he knows his brother. He's like, nope, that didn't happen. लेकिन उसकी समझ में एग्जैक्ट नहीं आता. उस वो शॉक में भी है, और वो एक डिसबिलीव करे कि ऐसा नहीं हो सकता। और कौन यकीन हम्म, करेगा जब आप एक बंदे को जानते हो कि यार, भाई है जैसे आपका वो. हाँ. अमूमन ऐसा हो जाता है कि आप किसी बंदे के बारे में जैसा सोच रहे होते हो वो वैसा निकलता नहीं है, लेकिन हम्म, मोस्टली हम्म, आपको अंदाजा होता है कि यार ये हम्म. कहाँ तक जाएगा। या तो पर उनकी ये वाइफ खुद भी कह रही हैं, शबाब भी कह रही हैं नहीं, तो कि आप कौन ये देखिए। ले हाँ, कि हाँ, कौन बाप अपनी बेटी का नाम इस तरह उठा लेगा अगर ऐसा नहीं हुआ होता. आर यू सीरियस? शबाब के तो आमिर साहब ने इस एपिसोड में, जो रिसेंट एपिसोड थी, आई थिंक शबाब एपिसोड के 6 कबाब. में, शबाब के कबाब, आज से कबाब. उनका नाम जो है ना शबाब के कबाब शबाब. बट आई एम सॉरी, हिरा मानी वाज नॉट अप टू द टास्क. है। हम्म। शी दिस कैरेक्टर डिड नॉट फिट हर. हम्म। ठीक है, ये जो एक कैरेक्टर था शबाब का, कि जो पर्सोना होता है, जवार शाह की वाइफ का जो पर्सोना होना चाहिए था, हिरा मानी डिड नॉट फिट. एक तो उन्होंने एक ही साड़ी में और एक ही स्टाइलिंग में काफी सारे सीन्स किए हैं, यू नो हम्म। सो दैट वाज नॉट रियली वेल थॉट ऑफ. एंड दूसरी, शी जस्ट, यू रिमेम्बर तेरे बिन, और उसमें मुर्तसम is गदी का whatever, हाँ, but मीरा, they complement each other. एग्जैक्टली। they're वो दोनों एक वो है कि एक उनका दूसरे को लगता था कॉम्प्लीमेंट, हाँ। कि कॉम्प्लीमेंट दो, करते थे कि दोनों बोथ का आर पर्सोना पावरफुल। एक, हाँ, बैलेंस्ड है. यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं है. If Hiramani is here just to look pretty and that's it, and which she does, there's no doubt about हाँ, that, right? But एग्जैक्टली। the character, it just does not suit her. She मुझे wasn't भी। up to the mark. She didn't और have that. दूसरी बात ये कि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ उनको खूबसूरत दिखाने के लिए, और खूबसूरत रोते हुए खूबसूरत दिखाने के लिए रखा गया है। हाँ, और दूसरी वो बात, जो उनका एक शौक है और बॉलीवुड जो में लंबी काम लंबी करने का. सांसें शबनम की हाँ, तरह पुरानी फिल्मों की हीरोइनों की तरह। वो जो उनका शौक है बॉलीवुड में काम करने का, तो जो बॉलीवुड के इंडियन ड्रामास का जो वो है, उनको हाँ। वो स्टाइलिंग वो ले आई हैं वो, एंड शी हाँ। वाज हैप्पी विद दैट. बट अनफॉर्चुनेटली शी इज नॉट जी। अप टू द टास्क, यू नो जी। और खैर अभी तो उसके, सिर्फ वो हुए हैं. हाँ, उसके बाद जो है आप देखते हैं कि जेल में भी जब आपको पता चलता है, पुलिस आती है और महविश हयात और उनकी मॉम को बताती है कि अब तुम हम्म, लोग जा सकते हो, शकील अंसारी ने जो है वो सरेंडर कर दिया है। तो उनकी मॉम, हम्म, वो ठीक तो है ना, उनको कुछ हुआ हम्म, तो नहीं है? मेरा दिल चाह चप्पल उठा के इसको मारे कि बीबी तुम्हारे शौहर ने जो है कत्ल कर दिया एक बंदे का, वो भी जवान जहान बंदे का, और आपने वो ठीक तो है ना, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है? आई मीन लाइक व्हाट। और उस सीन में आप देखें जब जो रूम में बैठी हुई है जहां पे पहली मुलाकात होती है जवार शाह की महविश हयात से, उस टाइम पे महविश हयात का जो मेकअप है वो थोड़ा सा कूल, थोड़ा सा हम्म, ठीक है, ठीक है, और हम्म, वो शौक में ठीक है। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं कि जब जवार शाह बाद में आते हैं या देखते हैं कि वो बाहर बैठी हुई हैं, जब उनको कहते हैं कि अब इनको रिलीज कर दिया जाए हम्म, क्योंकि शकील अंसारी साहब मिल गए, आप देखें उस सीन में महविश हयात का मेकअप कंप्लीट हुआ है, हम्म. रिफ्रेश कर दिया गया है। तो वो सीन जो है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर, कंटिन्यूटी नहीं है इसमें. हाँ, हाँ, ठीक है, और फिर आ जाते हैं हम महविश हयात की मॉम पे। वो यार. तो आई मीन के जो रियल डायन है वो महविश हयात की मॉम है, और हम्म, उन्होंने जिस तरीके से, आई डोंट नो
क्यों एग्री किया इस रोल के लिए। एक चीज जो मुझे अच्छी लगी कि महविश हयात उनको बता रही हैं कि आप गलत कर रही हाँ हैं, हम्म। ये एक क्योंकि this बहुत person was going to give her the respect and the position that she wasn't getting in her house. बाप उनको abuse करता था. The mother was getting abused. She it is living in their house with a traumatic experience for X amount of years, right? हम्म So this person was going to take her out of all of that. And एग्जैक्टली, आपने उसी को मार दिया. आपने उसी को मार दिया So है। for her, yeah, हाँ it's a huge loss. हाँ, और उसके बाद जो है हम आते हैं हेरा मानी पे। हेरा मानी वही साड़ी पहनकर आ जाती हैं। नहीं, उससे हम्म पहले ये होता है कि हुनैन का जो जनाजे का सीन है वो भी एक बहुत पावरफुल सीन था, जहाँ पे ये माफी मांगने अपने शौहर के कहने पे महविश हयात को लेके आ जाती है। महविश हयात कहती है मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे yeah. आप मत लेकर जाएं, लेकिन वो फिर भी उसको अपने चाकू से अब कहती है कि मैं नस काट लूंगी। हाँ, what was that? Like आप आफिया से भी एक वर्स कैरेक्टर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. वो कह रही है कि मैं जो है ना वो काट लूंगी, तो मैं चल रहे हैं। तो वो वहां जाती हैं, वहां पे भी नूरी मैडम जो है वो मालकन लग रही हैं, बजाय इसके कि बहनें मालकन लगे। तो वो नूरी मैडम ही जो है वो फिर वहां पे हमें हेरा मानी की मॉम का कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उन्होंने भी साड़ी पहनी हुई है, तो हेरा मानी के जो बट खानदान। वो अमूमन हर ड्रामे में साड़ी पहनती हैं वैसे. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ. ठीक है, सही है। तो लेकिन बहरहाल वो अच्छी भी लग रही है साड़ी पहन के, और she's उनकी एक्टिंग भी थोड़ी सी नॉर्मल है। एनीवे, तो वो उसमें एहसन खान की एक्टिंग कि ये बंदियां क्यों आई हैं, इनको निकालो बाहर, बहुत पावरफुल एक्टिंग थी। Hassan Khan has done really well throughout the show. परफेक्ट And he's परफेक्ट। not that typical rich person जो who's mean to everyone कि भाई मेरा पैसा है मेरा ये. He's very kind, he's very nice, he's supportive of his wife who can't have any children. And he's there's some people जब वो act करते हैं, you can't imagine anybody else doing that role. Ahsan Khan is one of them. एग्जैक्टली, It's like Fahad Mustafa हो गया है, Humayun Saeed हो गया है. एग्जैक्टली। Ahsan Khan is one of those people, and I think he was fantastic. मजे के वो सीन बहुत मजे का था। उसमें भी उनकी मॉम जो है, तो एहसन खान पूछते हैं कि तुम क्यों आई हो यहाँ पे। तो वो Hmm. कहती है कि उस सामने के सामने आपको पता है कि उस बच्चे बेचारे के साथ आपने एक जवान, और सामने के सामने कह रही है कि जो भी मेरा शौहर कह रहा है वो सच कह रहा है। तो वो Hmm. बहुत पेनफुल था सीन। और उसमें जो है क्या कहते हैं, सनहा ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है इस ब्रिलियंट। और हेरा मानी ने की का भी वो सीन अच्छा था कि Hmm. उससे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। बहनों ने भी आके कहा कि भाई Hmm. तुम क्या कर रही हो, हिम्मत कैसी हुई है तुम्हारे आने की। Hmm. तो जो Hmm. उनको धक्के दे के निकाला या उनको बोला कि जाओ यहाँ से, वो बिल्कुल सही रेस्पॉन्स था। Hmm. लेकिन Hmm. उसके बाद Hmm. हम ये देखते हैं कि हेरा मानी, अच्छा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये एक मौत का सीन है, डेथ हुई है जवान बच्चे की, Hmm. लेकिन Hmm. सबको Hmm. वारिस 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 वारिस। अम्मा भी वारिस जो हाँ. हेरा मानी की जो मॉम भी आई है वो भी कह रही है कि वारिस होना चाहिए। तुम जो है कौन माँ अपनी बेटी को कहती है कि बेटा तुम अपने शौहर की दूसरी शादी करवा दो। कैलकुलेशन मनी पैसा पैसा. आई मीन सीरियसली। और दूसरी बात ये है कि ये आप एडॉप्शन को क्यों नॉर्मलाइज नहीं करते हमारे ड्रामों में, क्यों ये नहीं बताया बिकॉज जाता। अडॉप्शन नहीं, बिकॉज द थिंग विद दैट इज कि अगर आप अडॉप्ट करें तो आपका विरासत में कोई हिस्सा नहीं. यार, शरीयत हाँ शरीयत हाँ, में शरीयत के इफ यू मुताबिक। हाँ. सो दैट्स वाई क्योंकि उनका कोई हिस्सा नहीं होता. हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब सो इस चीज को नॉर्मलाइज करना चाहिए कि एक, अगर आप इसको यही बताते रहेंगे कि दूसरी शादी कर लो, तीसरी शादी कर लो, डजंट मेक But then मेरा that's ख्याल। that's that's one of the reasons for why it's allowed, right? कि अगर हम्म आपके अपनी औलाद नहीं हो सकती है, so हम्म you can take you can आप दूसरी कर सकते हैं. You don't हाँ have to divorce your एग्जैक्टली, wife. आप हाँ अगर आप हाँ balance कर सकते हैं, तो I think हाँ that's why they do it because adoption में फिर there are a lot of different constraints. ठीक है, लेकिन अगर वो और बेटा अडॉप्ट करेंगे देन वो महरम नहीं है हीरा मानी का. हाँ, वो बहुत After a सारी certain चीजें, हाँ age, लेकिन right? So that's why I don't think they can do that. हाँ नहीं नहीं, बहुत सारी चीजें इसमें भी हैं कि आप खैर वो फिर एक लंबी बहस चल जाएगी, हाँ लेकिन हाँ हाँ. काफी सारी चीजें हो सकती हैं अगर ये इस चीज को नॉर्मलाइज करना शुरू करें। बहरहाल,
तो हम आते हैं फिर हिना मानी जो है वो महविश हयात के घर जाती हैं Yeah. क्योंकि उनको In fact, her mother gives her that idea कि ये इस जी जी लड़की ने एग्जैक्टली तुम्हारा लिया है, अब तुम जाओ, because she is nothing anymore. हाँ She doesn't have anything. जिंदा She's just लाश living. जिंदा जिंदा लाश है। लाश वो जिंदा लाश है और अब उसका हम्म, हक बनता है क्योंकि उसने वारिस जो है वो छीन लिया है वही वारिस देने वाली थी अब ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है आपको वारिस देगी तो हाँ। हेरा And अमानी she वो knows कि she won't say yes, but her mother will. हम्म हाँ। एग्जैक्टली तो हेरा अमानी जाती हैं यूं करके बैठी हुई होती हैं साड़ी वही तो मैं कह रही हूँ ना, the persona doesn't fit. हाँ She did not carry यूं this करके well at बैठी all. हुई है यूं हाँ। करके बैठी क्या था वो सीन अजीब था और फिर कहती है कि अपनी आवारा बेटी 2 टके की औरत आवारा बेटी खुदा का वास्ता है ऐसे अल्फाज लिखना जो है ना वो बंद कर दिया जाए ठीक है फिर आते हैं जो है अजीम माँ पे डायन मॉम पे तो जो डायन मॉम है महविश हयात की वो बताती है महविश हयात को कि तुम्हारा रिश्ता आ रहा है और मैंने जो है ना हाँ कर दिया है तो वो शौक में आ जाती है वो कहती है कि ये आप क्या कह रही हैं क्यों आपने ऐसा किया तो उसकी माँ कहती है तुम बेगैरत तुम्हारी तुम्हारी वजह से सब हो रहा है। Exactly. She puts everything on her daughter. एग्जैक्टली क्योंकि उनका शौहर जो है वो उनको मार नहीं रहा ना उनको पिटाई की जरूरत है वो डोज उनको पिटाई की मिल नहीं रही तो वो कह रही है कि तुम जो हो ना मुझे तो पिटना है और तुम मुझे जो है पिटने नहीं दे रही हो तुम्हारी वजह से ये हो गया मेरा शौहर बेचारा जेल में बैठा हुआ है तुम ही हो फसाद की जड़ तो वो बेचारी शौक में आ जाती है और मेरा आ ख्याल है जाती है। अगर ये बात किसी भी बंदे को बोली जाए ना तो वो कह के बीबी बस ठीक है जो आप कह रही हो ना जो महविश हयात ने भी किया लेकिन मेरे मेरे जो दिल की ख्वाहिश है ना वो ये है कि अगर महविश हयात जब डायन बन के आएंगी ना तो वो सबसे पहले बदला अपनी माँ से और माँ बाप से से ले। ले हाँ। Seriously. क्योंकि उनसे बड़ा कोई विलन नहीं है स्टार कि कोई विलन नहीं है। Even the sisters, क्योंकि I meन it's not like they wanted their brother to die, they just didn't want him to marry her. हम्म Right. अच्छा, हम्म वैसे the conversations between, Fauzia and her husband and her sister are quite funny because, जब वो बोल रहे होते हैं ना कि अच्छा भाई वो बहन के बेटे को ये करने देंगी, सो सुहेल समीर नाम है ना इनका, हाँ। सो हम्म ही सेइंग कि वो बहुत शातिर खातून है, वो ये कभी नहीं होने देगी। ही इज राइट। हाँ ही इज राइट because Hiramani was like, nope, that I would rather get my husband a second wife than let एग्जैक्टली his sister son get everything. वो पहले शौक So में जाती है कि ये हुआ क्या है हुआ जब भी वो अपनी माँ हाँ। की बात मान लेती है हाँ, so it's all about money and control, basically. Everybody wants the same thing, money and control. I feel like the एग्जैक्टली only decent character in this entire thing, or characters, are Ahsan Khan and Mehwish Hayat, Nihal and मैं वे Zawar Shah. They're the एग्जैक्टली only two people जो वाकई में किसी का सोच रहे हैं और वाकई में इमोशंस हैं इनके। Everybody else is just about money. एग्जैक्टली सबको पैसा चाहिए तो Yeah. फिर बहरहाल जो है वो रिश्ते हम रिसेंट एपिसोड में देखते हैं कि अ, जो एहसन खान है वो जाते हम्म। हैं अपनी सास के पास और उनको कहते हम्म। हैं कि थोड़ी सी अकल दिलाओ मेरी बीवी को तो वो कहती है नहीं हम्म। नहीं, मैंने ही तो मशवरा दिया था उसको। करो मैं चाय हूँ। अच्छा अच्छा कन्वर्सेशन हो रही है शादी के बारे में आप चाय पी लो बीच में ही चाय का आप पाकिस्तानी कौम का सबसे पसंदीदा कि चाय वो पीना। कह रहे हैं मुझे आप उसको थोड़ी सी अक्ल दे वो कहती नहीं बेटा तुम चाय पी लो अच्छा फिर हाँ। बात को वो दोबारा से वहीं पे कंटिन्यू करती हैं कि कर लेना चाहिए और एहसन खान फाइनली बहन भी आती है जीक्यू भी क्योंकि जीक्यू नहीं हम्म। चाहती कि छोटी Because she बहन के doesn't want, हाँ, छोटी बहन, हाँ she would rather have this too. हाँ तो वो कहती है कि नहीं भाई तो एहसन खान को पूरी एपिसोड में मनाओ टाइम चल रहा था दूसरी शादी का और एहसन खान कहते हैं ठीक है वो दानिश तैमूर पे नहीं गए हैं वो जो है गए हैं एहसन खान है वो कहते हैं कि जो मैं नहीं करूंगा शादी तो उनको बहरहाल एपिसोड 6 में मना लिया जाता है और एक निकाह का सीन होता है जिसमें महविश हयात को जोड़ा पहुंचाती है हिरा मानी और वो तैयार होके बैठ जाती हैं और निकाह जो है वो हो जाता है और लेकिन निकाह का अच्छा, फौजिया ZQ's character, she played हम्म that very well because her husband is listening to the entire conversation that's going on inside, right? दूसरी शादी के हम्म बारे में।
when Shabab is telling Zawar Shah कि भाई आप इससे शादी this and that. He goes and tells his wife. So फिर वो आके फौजिया आके कहती है देखो ये सही नहीं है, अगर कोई और रास्ता है तुम्हारे पास तो पलट जाओ. She doesn't हम्म, really say कि तुम दूसरी शादी कर लो, but हाँ she's very manipulative in the sense हाँ उनको हाँ पता है हाँ इन्होंने क्या किया है, अब मेरा भाई ये सोचेगा. हाँ और So उनके हर लेकिन वो पूरी बात नहीं बताता है मेरा ख्याल है आमिर हाँ के, या तो वो हाँ पूरी बात सुनता नहीं है, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर, yep लेकिन जो है वो उसको कहता है पूरी बात नहीं बताता क्योंकि उसको यही हम्म होता है कि मैं अब अपनी पसंद से लेकर आऊंगी, वो वारिस देगी, वो मालकन होगी। तो हम्म. वो भी जो है वो शबाब कबाब जो है वो उन पे पानी फेर देती है, वो कहती है नहीं, जिंदा लाश Nope. ले जिंदा लाश लेकर आऊंगी मैं। वो एक सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, आई थिंक एपिसोड 7 में था। हम्म वो जब वो रुखसत होके आती है महविश हयात और वो कार में बैठी हुई होती है और हिरा मानी के चेहरे पे खौफ है कि यार ये कहीं निकल ना जाए मेरा शौहर मेरे हाथ से, तो वो हम्म तसल्ली देने के लिए बोलती है कि ये जिंदा लाश है, तुम्हें इससे दिल लगाने की और इसकी जरूरत नहीं है। हम्म. तो एहसन खान कहता है तो वो किसी जिंदा ने लाश बस है, वो मैं नहीं हूँ। मैं नहीं, ये तो मुझे ओ माय बताइए गॉड, या खुद को. हाँ. एग्जैक्टली, सच अ ब्यूटीफुल लाइन, परफेक्ट। But again, जो इमोशंस हिरा मानी के चेहरे पे होने चाहिए थे ना, even after the nikah, your husband has just performed nikah with another woman, हम्म, it didn't it it didn't come off as just she's नहीं हुआ है उससे, हिरा मानी से ये. हाँ हाँ, बस वो बस रोते हुए और फिर हाँ. शीशे में खड़ी होके रो रही है, बस उनको बोला गया है कि आप रोना है रोना है रोना है, तो वो वो कर रही हैं। अच्छा, और फिर जो है सीन आता है जहाँ पे वो, अच्छा वो मुझे ले जाते हैं यूं करके एहसन खान और अच्छा मजे की बात ये है कि नूरी मैडम फिर जाके ताना मारना शुरू कर देती हैं। I don't understand नूरी का मसला क्या है. Who is she? There's something about her that nobody knows right now, I think. What is her issue? आई डोंट नो, बस वो तो हुनैन से मोहब्बत करती थी और उस वो घर Was की नौकरानी थी, नौकरानी है सॉरी। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पास ये पावर था कि अगर हुनैन जो है हाँ वो महविश हयात से शादी नहीं करते तो वो आपसे शादी करते? आपसे कर ले आप एग्जैक्टली. तो अगर वो आप उसकी मंगेतर होती या आप उसकी खालाजाद होती, फूफीजाद होती, कोई भी होती वो तो चलो it आपका may have made रिएक्शन, sense. It may, but हाँ you're a helper. You're a domestic help. एग्जैक्टली। तो आपका मसला क्या है? आप ताने मार रही हैं, फिर आप उसको जाके हाँ. कर्ज कर रही हैं महविश हयात को, वो सारी चीजें जो है अजीब सी है, ठीक है। और उसके बाद अच्छा ये मुझे एक चीज अच्छी लगी कि उसे हवेली के मेन उसमें नहीं आने दिया इन्होंने, नहीं आने दिया. उनको एक अलग से सेपरेट सेक्शन दिया गया है महविश हयात का, विच इज गुड कि हाँ वो दिखा रहे हैं, वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो है हसन साहब जो हैं वो कहते हैं मैं तो जाऊंगा ही नहीं, हम्म और हिरा मानी उसको बोलती हैं नूरी को कि ये सिर्फ 1 साल की मेहमान है, बच्चा मिला और इसको धक्के देके हमने निकाल देना है, बस वो सिर्फ यहाँ पे बच्चे के लिए आई है। अगर आपको याद हो सलमान खान की और रानी मुखर्जी की और प्रीति जिंटा की there's a मूवी थी, movie. हाँ 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 हाँ. Yeah. उसमें भी I यही forgot. होता है। हाँ मुझे चोरी भी न, चोरी चोरी चुपके चोरी, चुपके. हाँ चोरी चोरी I छुपके think छुपके गए। something like something. हाँ, Yes. तो उसमें भी रानी मुखर्जी जो है वो शादी हाँ. करवाती हैं और कहती हैं कि बस बच्चा होगा और तुम यहाँ से चली जाओगी। उनके यहाँ तो जायज भी नहीं है, हिंदुओं में तो जायज भी नहीं है दूसरी बीवी. हाँ, तो वो फिर भी जो है हाँ हाँ राइट. तो ये उससे थोड़ा सा स्टोरी शायद, इंस्पायर हाँ हुए हैं. हाँ. हाँ, तो वो कहते हैं कि बहरहाल मैं ओ, नहीं जाऊंगा, वो कहती हैं जाओ जाओ प्लीज चले जाओ, और फिर जो है एहसन खान जाते हैं और दरवाजा थाड़ करके जो है वो खोलते हैं, और सुल्तान राही एक्टिंग जो है उनकी वो आती है, कहती है कि तुम जो है ना मेरे भाई की कातिल हो, और वो कहती है जी जी मुझे पता है, मुझे पता है, आप बोले ही नहीं कुछ, तो वो कहता है तुम मेरी बीवी की जूती हो, तुम जी जी मुझे पता है, जी जी मुझे पता है, तुम्हें मैं यहाँ से निकाल दूंगा, तुम्हें जी 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 मुझे बिल्कुल पता है, मैं परफेक्ट उस वो के महविश हयात जो है ना वो कहती है जो भी आप कह रहे हैं ना वो सही है, और उसके बाद भी वो गुस्से में धंधन आता, वो आता, वो धंधन आता, वो चला जाता, कहता बाहर में जाओ तुम।
So, I mean, तो overall, though, I think Diana is really good. ये I बोरिंग think नहीं it's a है, lot better मजा आता than, है। हाँ, boring नहीं है, मजा आता है. Or there is some sort of, I mean, I don't want to say mystery, but there's some sort of suspense to it. It's नहीं नहीं, better than a lot सस्पेंस of the अगर आप इसका plays. हाँ, आप अगर इसका ओएसटी देख लेना तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का सस्पेंस है कि महविश हयात अमीर कैसे होंगी और वो हाँ, इतनी अच्छी right. ड्रेसिंग I कैसे। really am looking forward to that. Okay, what happens to एग्जैक्टली her? क्योंकि ओवरऑल तो ओएसटी में उन्होंने सब कुछ दिखा दिया है कि बच्चा होगा, बच्चे का अकीका हो रहा होगा, महविश हयात आएंगी वहां से, फिर उनके भाई दोनों बहनें और भाई जो हैं वो सॉरी आमिर साहब और दोनों बहनें लेके जाएंगे महविश हयात को और वहां पे उनको मार देंगे वो। तो ये सारा ओएसटी में उन्होंने रिवील कर दिया है, जो कि अजीब Which is बेवकूफाना so हरकत है। ridiculous, huh? तो हाँ, बस ये चीज रिवील नहीं की गई कि वो अमीर कैसे होंगी और वो डायन बन के आएंगी कैसे। तो वो Yeah. उस चीज मैं वो देखना चाह रही हूँ। बाकी तो ओवरऑल, पर ओवरऑल मुझे मजा आता है ये ड्रामा देखने में, बहुत अच्छा है। Huh, what would you give out of 10? हाँ, आउट ऑफ 10 आई थिंक 8। आई लव इट, Hmm. आई Hmm. लव इट, 8. मजा And आता है। I actually I'm with you on this, given she does come back as this, manipulative villainous person. The हम्म, first person जो उसके वो करे वो उसकी अपनी parents हो. लेकिन उसने अपनी माँ को माफ उनसे कर दिया बदला ना। ले. नहीं, वो नहीं लेगी, उसने बोल दिया ना, उसकी माँ ने जाते रुखसती हो रही थी और उसकी माँ ने कहा कि मुझे माफ कर देना। तो महविश हयात ने कहा ठीक है, मैंने आपको माफ कर दिया। नहीं, तो don't. या I don't agree with that. I'm sorry. हाँ, तो वो और जो है शौहर साहब आ गए हैं और शौहर साहब ने बेइज्जती करना शुरू कर दी है उनकी माँ की, और माँ खामोशी से जो उसकी है वही एंजॉय तो कर रहे वो हैं। enjoy कर रही है. तो मेरा ख्याल है कि अगर शकील अंसारी साहब कूटते कूटते उनकी माँ को मार दें तो मेरा ख्याल है यही शायद वो चाहती हैं और यही Probably. शायद उनका अंजाम होना चाहिए, जहां तक मेरा ख्याल है। और तो मुझे कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है. तो मेरा ख्याल है कि वो शकील अंसारी साहब के हाथों मरी, मेरा ख्याल है। आई डोंट नो और क्या हो सकता है उनके साथ। Yeah. लेकिन शकील साहब जो है अब वो जाएंगे घर पे उनके महविश हयात के, हम्म. क्योंकि उनको लग रहा है कि बहुत इज्जत मिलने वाली है और बहुत बड़ा काम हो चुका है ये। तो लेट्स सी कि वो सारी कुछ चीजें भी नहीं कैसी मिल रहा है जाती इनको. है। हाँ. और हाँ, वो एक सीन बड़ा अच्छा था जिसमें महविश हयात को हुनैन नजर आता है और कहता है कि देखो मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हें यहाँ पे दुल्हन बन के ले हम्म. आऊंगा, लेकर आ जाऊंगा, घर इतना सजा हुआ है। क्यूट सीन था, दुख भी हुआ थोड़ा सा। सो या Yeah. Osama Tahir did really well as an end. यार थोड़ा से और सीन मतलब होने चाहिए था, आई every होप कि हाँ हाँ. But I think everyone in this play did, you know, justice to their characters except for बिल्कुल। Hiramani. Sorry, it is what it is. हाँ, अगर अगर एहसन खान की बीवी का रोल कोई और कर रहा होता, जैसे लाइक सबा कमर हो गई, आ- हाँ, आमना शेख हो आमना गई, शेख हो सनम गई, सईद ऐसे हो लोग गई। शहीद हो गई. Exactly. Even I think अगर सजल भी करती ना, she would have done it really well. ओ माय गॉड, फिर तो परफेक्ट हो। Even Sajal would have done it very well. ओह, Just हर एक का एक कैलिबर होता है. हाँ, You know, Hera एग्जैक्टली। Mani is really good with Roti Dhoti. I'm a victim type, हाँ हाँ। that she does, and like Ghalti and Do Bol and this and that. उस type के roles उसको suit करते हैं. This is हम्म, not her persona. She हाँ, tried, it just didn't work. And और मे the भी audience, it's sad for the audience because they could have seen somebody really powerful do this role, and it could have been so much better. और मे You भी know. शायद और हो सकता है किसी और को ऑफर किया हो, लेकिन एक होता है ना कि महविश हयात के सामने किसी हाँ, और को आना। लेकिन ये चीज सिर्फ शायद हमारे ड्रामों में है। अगर हम बाकी जगहों पे किसी और मीडिया में देखें तो बहुत टू पावरफुल एक्टर्स जो है एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। करती हैं, बिल्कुल करती हैं. हमारे वहाँ ये चीज नहीं होती है। हम बहुत मिस करते हैं इस चीज को कि हम्म. दो पावरफुल, जैसे कि हम फरार में देख रहे हैं कि हर बंदा जो है वो एक पावरफुल है। अहमद अली अकबर हो गए, हमजा अली अब्बासी हो गए, हम्म. सारे के सारे पे सोहा लेकिन है। उसमें भी I mean, come on, without Hamza Ali Abbasi does carry Farrar. I'm sorry, but Ahmed हाँ Ali is good, everybody is good. हाँ, But if it weren't for Hamza, Farrar would not have been a Farrar. एग्जैक्टली, सो ट्रू। So, सो या
Okay. So All right, yeah, that's it. audience, this is it for Diane, and we'll be back next week. Inshallah. Some new dramas and Ramzan Ishti Chashni में जो hopefully उसका end हो रहा होगा. Hopefully. Hopefully. हाँ. Next week And हमें फरार भी करना है. हाँ, फरार भी उनके episode. करेंगे, इश्ती चाशनी भी करेंगे. So we'll Yes. see you then. Thank you. Inshallah. Shiba and Hira out. Allah Hafiz. Bye. Allah Hafiz. Allah Hafiz.